बारात लेकर चलते हैं, निकलते हैं। बारात इस उम्मीदों के साथ निकलती है कि अब दो जिंदगियां आपस में जुड़ने जा रही हैं, दो जिंदगियां आपस में मिलने जा रही है, दो जिस्मों का संगम होने जा रहा है, दो लोग ऐसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं जहां से उनकी नस्लें प्रवास करेंगी। जी हां, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब इस रस्म के अंदर झूमते नाचते खुशियां मनाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के मानसरोवर में। दिल्ली के मानसरोवर में एक तरफ दूल्हे की बारात सजी हुई थी और दूसरी तरफ दुल्हन के घर वाले फूल मालाओं के साथ बारातियों का वेलकम करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह बारात इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस बारात के अंदर एक ऐसा खूंखार दरिंदा शामिल था जिसकी हैवानियत के बारे में बात करते हुए ही रूह कांप जाएगी। जी हां, दिल्ली के मानसरोवर थाने में जब बारात जा रही थी तो दूल्हा घोड़ी पर सवार था और दूल्हा खूब खुशी के साथ अपने दुल्हन के घर के तरफ रवाना था और उसी बारातियों के अंदर दूल्हे के तमाम रिश्तेदार, दूल्हे के तमाम दोस्त नाचते घूमते और पैसा लुटाते हुए जा रहे थे, जो कि आम बारात में होता है, सभी शादियों में होती है। लेकिन यह पैसा लुटाया क्यों जाता है? यह पैसा इसलिए लुटाया जाता है ताकि जो जरूरतमंद हो वो उन पैसों को लेकर के, उन पैसों को पा करके दूल्हा और दुल्हन के हक में दुआएं करे, दूल्हे और दुल्हन को अपना आशीर्वाद दे। यही होता है शहरों के अंदर, तमाम जगहों पे होता है कि जब पैसा लुटाया जाता है तो जो जरूरतमंद होते हैं वो जमीन पर उस पैसे को गिरने से पहले अपने हथेली में थाम लेते हैं। दिल्ली के अंदर भी जब पैसा लुटाया जा रहा था, जोश में खुशियां मनाई जा रही थी और उसी वक्त एक मासूम गरीब बच्चा जिसका नाम था साहिल, वो बच्चा जो पड़ोस की झुग्गियों में जिंदगी गुजारा करता था, जब देखता है कि नोट उड़ाए जा रहे हैं, पैसे हवाओं में परवाज कर रहे हैं, तो वो बच्चा उस नोट को लूटने के लिए, उस नोट को पाने के लिए उस भीड़ में घुसकर जमीन पर गिरते हुए नोट को उठाना शुरू कर देता है। लेकिन शायद साहिल को यह मालूम नहीं था कि यह आखिरी बार नोट उठाने का काम करेगा, फिर उसे कोई दरिंदा ऐसा भी है जो उसे इस दुनिया से उठा देगा। जी हां, यही कुछ घटना घटी मानसरोवर के अंदर। बारातियों की बारात जा रही थी, सीआईएसएफ का एक ऐसा जवान जिसका नाम था मदन गोपाल तिवारी, जो पैसा लुटा रहा था। रिश्ते में वो दूल्हे के बुआ का बेटा था और वो पैसा लुटा रहा था। लेकिन जब यह गरीब बच्चा साहिल उस पैसे को लूटने की कोशिश किया, उस पैसे को उठाने की कोशिश की, तो पहले तो साहिल को पकड़ा, उसे जी भर के मारा पीटा और उससे भी जब उसका पेट नहीं भरा तो अपने साथ में रखे गए पिस्टल से साहिल के कनपट्टी में लगाकर साहिल को गोली मार दिया। नाबालिग बच्चा जो कि मासूम था, उसे नहीं मालूम था कि एक पैसा उठाने की इतनी बड़ी सजा उसे दी जाएगी। साहिल के पिता पेशे से मजदूर थे, बगल के झुग्गियों में जिंदगी गुजारा करते थे। साहिल खून में लथपथ हो गया था। उसका दूसरा भाई भाग कर जाके अपने पिता को बताता है कि अब्बू, भाई को किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद से क्या था, दूल्हे शव को किनारे फेंक दिया गया था, कोई उसे उठा नहीं रहा था। और जब साहिल के घर वाले जाकर साहिल को उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। थाने को खबर लगती है और थाने के पुलिस मुस्तैदी के साथ जाते हैं और बारात, दूल्हा जो तमाम अरमानों को सजाए हुए दुल्हन की तरफ जा रहा था, दुल्हन जो कि वेलकम करने के लिए फूल मालाओं से उसके घर वाले तैयार थे, पुलिस आती है और वहीं पे बारात को रोक देती है। दूल्हा को और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो सीआईएफ का जवान जिसने गोली मारी थी वो उतने में फरार हो चुका था। और फरार होने के बाद जब लगातार पता किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो दूल्हा एक्सेप्ट करता है और दूल्हा कहता है कि साहिल, नाबालिग बच्चे की कनपट्टी में जो गोली मारी गई है वो हमारे बुआ के लड़के मदन गोपाल तिवारी ने मारी है। उसके बाद मदन गोपाल तिवारी का नंबर ट्रेस किया जाता है, सर्विलांस पे लगाया जाता है और सर्विलांस पर लगाने के बाद मदन गोपाल तिवारी को इटावा से गिरफ्तार किया जाता है। सवाल इस बात का है कि इतनी दरिंदगी हमारे अंदर कैसे आ रही है? हम हैवान क्यों बनते जा रहे हैं? ईश्वर ने हमें इंसान पैदा किया है, हम इंसान न बनकर हैवान क्यों बनते जा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी सी बातों में मौत के घाट लोगों को उतारने पर क्यों आतुर है? क्या नफरत का बीज इस तरीके से हमारे जहन और हमारे दिलों में बो दिया है कि हम ये भूल गए हैं कि हम इंसान पैदा हुए हैं और एक इंसान के जान की कीमत उतनी है जितनी हमारे जान की कीमत है? इस तरीके से नाबालिग बच्चे के सर में गोली मारना, वो भी सीआईएफ के जवान के हाथों से, ये अपने आप में जितनी भी इसकी निंदा की जाए और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह हैवानियत दिल्ली के मानसरोवर में घटी। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ढकेल दिया।